जब हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे राउटर पे, जो कि वेरिएंस की कमांड से कॉन्फ़िगर हो गया। वेरिएंस की कमांड सिंपल सी एक लाइन का कोड है ये, लेकिन इससे पीछे कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी है। जब हमने वेरिएंस की कमांड इस पे दे दी, अब हम दोबारा राउटिंग टेबल देखना चाह रहे हैं कि अब क्या फर्क पड़ा है। पहले तो सिर्फ एक ही मैट्रिक आ रहा था, अब देखें कि अब कौन सा मैट्रिक आ रहा है, क्योंकि जब हमने वेरिएंस की कमांड इसमें ऐड कर दी, जब हमने वेरिएंस की कमांड ऐड करके राउटिंग टेबल देखा, तो राउटिंग टेबल के अंदर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी नोट करते रहें। आई लिखा हुआ है, आई फॉर IGRP। इस नेटवर्क पर अब IGRP कॉन्फ़िगर हुआ है। आर होता तो रिप कॉन्फ़िगर होता, एस होता तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर था। उसके बाद आपने पीछे भी गुजरा है, आपने नोट किया, पता नहीं किया नोट। यहाँ पर जो AD की वैल्यू है वो 100 लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि IGRP का जो डिफॉल्ट AD है वो 100 होगा हमेशा। तो इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि IGRP कॉन्फ़िगर है। ये आई लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि IGRP कॉन्फ़िगर है, और ये 100 से भी पता चल रहा है कि ये IGRP कॉन्फ़िगर है। 100 जो AD है वो हमेशा IGRP का होगा, जैसे रिप का 120 था, जैसे स्टैटिक राउटिंग का 1 था। उसके बाद जो है ये आ गया मैट्रिक एक, वायर रूट लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सीरियल इंटरफेस, और फिर नीचे एक और लाइन भी लिखी हुई है सेम नेटवर्क के बारे में, AD 100, लेकिन मैट्रिक कितना आ गया 41,162, जो हमने पीछे दूसरे सीरियल 1 के लिए कैलकुलेट किया था। और ये लिखा हुआ है कि अब जो है ये सीरियल 1 से भी पैकेट जाएगा। इसका मतलब यह है कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1। पहले जब हमने टेबल देखा था, जब हमने वेरिएंस की कमांड नहीं ऐड की थी, तो उस वक्त सिर्फ सीरियल 0 से पैकेट जा रहे थे। लेकिन अब हमने जब कमांड लिखी है वेरिएंस की, उसके बाद राउटिंग टेबल चेक किया है दोबारा, तो हम देख रहे हैं कि दोनों रास्ते दिखा रहा है और दोनों ही मैट्रिक भी दिखा रहा है। तो अब जो है वो इसका मतलब यह है कि दोनों रास्तों से पैकेट जा रहे हैं। अब कितने जा रहे हैं ये कमांड नहीं बता रही है। शो IP रूट से ये पता नहीं चलता। जब हम शो IP रूट की कमांड लिखते हैं तो हमें रूट के बारे में बताता है कि कौन कौन से रूट इस्तेमाल हो रहे हैं। ये नहीं बता रहा है इसके अंदर के सीरियल 0 से कितने पैकेट जाएंगे और सीरियल 1 से कितने पैकेट जाएंगे। उसके लिए अलग कमांड है। उसके लिए जो कमांड है ये देखिए जी, डीबग IP पैकेट की कमांड है। उसी राउटर पे HSN पे हमने लिखा है डीबग IP पैकेट। जब आप डीबग IP पैकेट लिख रहे हैं तो फिर हमें देखना है कि कौन कौन से रूट इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 पैकेट हैं। कौन सा रूट सिलेक्ट होता हुआ जा रहा है? सीरियल 0, और आगे IP भी लिखी हुई है 172.16.1.2। राइट साइड पे एंड में देख लें, जो नेटवर्क एड्रेस जो है वो हमें इस जगह पे पहुंचना है, उसका वायर रूट जो है सीरियल 0 है, और जो इंटरफेस एड्रेस है वो भी जो है सीरियल 0 का दे रहा है। ये 5 पैकेट हो गए। लेकिन छठे पैकेट को अगर हम देखें तो 6 पैकेट, हाँ जी ठीक है, ठीक है, याद दहानी कराने के शुक्रिया फराज। अच्छा जी, जो छठा पैकेट है वो छठा पैकेट जो है वो सीरियल 1 से जा रहा है, हमें हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। जो 6th पैकेट है वो सीरियल 1 से गया है, और उसका IP एड्रेस भी देख ले 172.16.2.2 है। ये एड्रेस जो है वो सीरियल 1 का है, ये रास्ता सीरियल 1 का है। तो हमने पीछे वेरिएंस की कमांड दी और उस पर 5 लिखा, तो राउटर ने उसको फॉलो किया। राउटर ने कहा कि सीरियल 0 से 5 पैकेट जाएंगे और सीरियल 1 से 1 पैकेट जाएगा। ये 6 पैकेट हो गए। 7th पैकेट देख लें कहां से जा रहा है, दोबारा सीरियल 0 से जा रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर ये 5 पैकेट।
फिर 5 पैकेट जो है सीरियल 0 से गए, और फिर अगला पैकेट सीरियल 1 से सिर्फ एक पैकेट गया। फिर अगले 5 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से गए, अगला पैकेट सीरियल 1 से गया। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो हमने जो वेरिएंस की कमांड डाली थी वेरिएंस 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल 0 से 5 पैकेट जा रहे हैं, सीरियल 1 से एक पैकेट जा रहे हैं। अगर आप बगैर कैलकुलेशन के कोई कैलकुलेशन ना करें और कोई भी रैंडम नंबर डाल दें वेरिएंस में, तो पैकेट उस तरह से जाने शुरू हो जाएंगे। आपने बगैर कैलकुलेशन के लिख दिया वेरिएंस 10, तो जब आप देखेंगे राउटिंग टेबल इसका डीबग आईपी पैकेट, तो 10 पैकेट सीरियल 0 से जा रहे होंगे और एक पैकेट सीरियल 1 से जा रहा होगा। लेकिन आपने सीरियल 0 पर ओवरलोड कर दिया, आपने जो है सीरियल 0 पे ज्यादा पैकेट भेज रहे हैं और सीरियल 1 पे कम पैकेट भेज रहे हैं। आपने 5 पैकेट भेजने थे सीरियल 0 पे और एक पैकेट सीरियल 1 पे भेजना था, लेकिन अब जो है वो लोड बढ़ा दिया आपने सीरियल 0 पे, 10 पैकेट जो है आप भेज रहे हैं, डबल लोड कर दिया, और 1 पे जो है जो सीरियल 1 है उस पे हाफ लोड कर दिया। तो जब हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की बात करते हैं तो फिर हमें मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद ही वेरिएंस की कमांड देनी चाहिए। तो फिर जो उसका लोड होगा, जितना वो लोड अफोर्ड कर सकता होगा, उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो जाती है, उसके मुताबिक पैकेट जाते हैं। और अगर आप बगैर कैलकुलेशन के रैंडम नंबर लिखकर आप उसको चला दोगे, चल तो जाएगा लेकिन ओवरलोडेड होगा, और मे बी पॉसिबल के आगे वाले वक्तों में आगे आके हो सकता है कि जो है वो इतना लोड हो जाए उसके ऊपर कि कंजेशन आ जाए। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर है ना, अब ये जो हमने पढ़ा है ये तो हो गया अब 2 नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब जिस तरह अगर मसलन 7-8 नेटवर्क आ जाए, ये 7-8 रूट हो जाएंगे, तो आपने कहा कि हाईएस्ट और लोएस्ट को आशिर अली राजपर, यार सवाल तो क्लियर पूछा करो भाई। ये एक डेस्टिनेशन के बारे में 2 रास्ते थे, ऐसा समझो ना, यूं बोलो ना, एक डेस्टिनेशन के बारे में 2 रास्ते हैं। मैंने 2 नेटवर्क के बारे में कैलकुलेशन नहीं की, गौर करो। मैं ये सिंपल सा ये कह रहा हूं कि आप जहां पर रहते हैं वहां से आपने कीट जाना है, तो कीट क्या है? डेस्टिनेशन है, एक नेटवर्क है, एक एड्रेस है। उस जगह पर जाने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं, 3 रास्ते हो सकते हैं, 10 रास्ते हो सकते हैं, 20 रास्ते हो सकते हैं। तो हमने जो है वो एक डेस्टिनेशन के लिए 2 रास्तों से जो है वो कैलकुलेशन की है। अब दोबारा सवाल करो। सही है, तो इधर से कंटिन्यू करूं? नहीं, शुरू से। अच्छा सही है। अब जिस तरह हमें एक नेटवर्क से एक डेस्टिनेशन के लिए जो है अभी फिलहाल 2 थे हमारे पास रूट, ठीक है। ठीक है। अगर हमारे पास मसलन 8 रूट हो जाएं, ठीक है, तो हमने तो अभी फिलहाल देखा है 2 सिर्फ नेटवर्क को, जो हाईएस्ट और लोएस्ट, उसको हम डिवाइड कर देंगे। जो बीच वाले होंगे 5-6 जो और भी नेटवर्क होंगे, फिर 7-8 नेटवर्क होंगे, तो याद बीच में कहीं बात ही नहीं आ रही। याद करें ना, हमने पीछे जो है वो डायग्राम देखी थी पिछली क्लास में, दिखा देते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं आप लोगों ने, किसी ने भी। ये डायग्राम दिखाई थी ना? हाँ, बुक वाली, सही है। ठीक है, तो इस राउटर से, एक राउटर से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए, एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उस नेटवर्क पे जो भी रास्ते हैं, कितने? 5 रास्ते हैं। देखो ना, 5 आ रहे हैं ना रास्ते, 2 टोकन रिंग और 3 सीरियल रिंग। 5 रास्ते हैं, 5 मरतबा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 कैलकुलेशन टोकन रिंग की और 3 सीरियल रिंग की। तो 5 कैलकुलेशन जब करेंगे तो फिर मुझे 5 मैट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? मिसाल के तौर पे 25 एक का आ गया, 30 दूसरे का आ गया, 35 आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया। ये 5 मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, अब कम से कम कितना है? 25। ज्यादा से ज्यादा कितना है? 45। ठीक है, तो मैंने यही बोला था ना अभी कि जो हाईएस्ट मैट्रिक आएगा उसको न्यूमिनेटर में रखें, जो लोएस्ट मैट्रिक आएगा उसको डिनोमिनेटर में रखें। तो 45 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा।
ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो रेशो कैलकुलेट हो गई लोएस्ट और हाईएस्ट के दरमियान में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आ गया 1.7, आंसर आ गया 1.7। ठीक है जी, तो हम उसको राउंड करके 2 कर लेते हैं। हम लिखेंगे कमांड वेरिएंस 2। ठीक है, जब हम वेरिएंस 2 लिखेंगे तो अब 2 पैकेट कहां से जा रहे होंगे, जिसका मैट्रिक 25 आया था, लोएस्ट वाला, और बाकी रह गए 4 लिंक, बाकी 4 रह गए ना। एक को हमने बताया कि जो है वो 4, हमने बता दिया कि जो है इधर से दो पैकेट जाएंगे, तो जिसका मैट्रिक 25 आया वहां से 2 पैकेट जाएंगे, बाकी जो 4 लिंक रिमेनिंग बचे हैं उधर से एक पैकेट जा रहा होगा। हमने कैलकुलेशन कब करके दी है बाकी लिंक की, हमने तो हाईएस्ट को लोएस्ट से डिवाइड कर दिया, और वेरिएंस की कमांड एक दफा आएगी, 2 मरतबा वेरिएंस की कमांड डाल भी नहीं सकते एक राउटर पे। तो जब ये वेरिएंस की कमांड हम इधर लिख देंगे तो फिर जो है वो 2 पैकेट जा रहे होंगे एक लिंक से जिसका मैट्रिक सबसे कम है 25, और बाकी 4 से एक पैकेट जा रहा होगा। तो अगर हम देखेंगे अब उसको जो है डीबग आईपी पैकेट करके, तो पहले 2 पैकेट जो है वो सबसे कम जिसका मैट्रिक था उससे जा रहा होगा। सपोज कर लेते हैं टोकन रिंग जो राइट साइड वाला है, सपोज कर लेते हैं, तो टोकन रिंग वाले से जो है वो 2 पैकेट गए, फिर सीरियल 0 से 1 गया, फिर सीरियल 1 से 1 पैकेट गया, फिर सीरियल 2 से तीसरा 1 पैकेट गया, फिर आखिरी वाला जो लेफ्ट साइड वाला टोकन रिंग है उससे 1 पैकेट गया, फिर जो है वो 2 पैकेट राइट साइड वाले टोकन रिंग से गए। इस तरह से चलता रहेगा, 2:1:1:1:1, 2:1:1:1 करके चलता रहेगा, इस तरह से होता रहेगा। होना तो एक्चुअल जो आपकी स्टडी का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक जो है वो पढ़ के आने चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज के दिन जो मुझे पढ़ाने थे वो आप लोगों को पहले से पढ़ के आने चाहिए। उसमें से जो है वो 20% समझ में आएगा, 80% समझ में नहीं आएगा। जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो काफी सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होंगी चीजों की, आप उसमें से जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, मुझसे सवाल अच्छे बनते होंगे उससे। लेकिन यहां पर तो जो पढ़ा के जा रहा हूं वो भी नहीं पढ़ रहे आप लोग। मसला तो ये है, ये डायग्राम मैं एक्सप्लेन करके गया था पूरी की पूरी, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी। 99% लोगों का नहीं सही होता, 99% लोग जो है वो कामयाब नहीं होते, लेकिन बहुत सारे सवाल जन्म ले सकते थे इसमें जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो याद रखें कि जब आप घर पे जो है वो सॉल्व नहीं करोगे, तो जब एग्जाम वाले दिन सॉल्व करोगे तो 10 तरह के सवाल पैदा होंगे। उस वक्त आपको सवाल का जवाब देने वाला कोई भी नहीं होगा। उस वक्त फिर आप गलतियां करेंगे, उस वक्त आपके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि जब कबूतर कहीं बैठा होता है तो बिल्ली करीब आती है तो कबूतर जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये बहुत मशहूर स्टोरियां जो है स्टोरी में बताया होता है। तो आंखें बंद कर लेने से कोई कबूतर बच नहीं जाता, बल्कि बिल्ली ने तो उसको दबोचना ही है, अब वो खा जाएगी। तो अक्लमंदी का तकाजा ये था कि उसको जो है पहले से अपने उड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की हुई थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर लिया। तो मैंने पास नहीं करना आपको, मैं किसी को भी पास नहीं करता। स्टूडेंट खुद जो है वो मेरे कोर्स में पास होते हैं, जिसका जो लेवल होता है उसके हिसाब से उसका ग्रेड बन जाता है। मैं किसी को भी पास नहीं करता। जब फीडबैक अच्छी नहीं आ रही है तो मैं आपको जो है वो साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपका क्या लेवल है, आप लोगों का क्या लेवल है। अब आगे कितना रह गए, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता, अगले मंडे को क्लास है, उसके बाद जो है मिड टर्म है। तो जब ये जो है वो 20-25 पेजेस थे जो आपने 2 दिन में पढ़ने थे, पिछले चैप्टर पिछले पेजेस की तो बात ही नहीं कर रहा फिलहाल, जो हम सैटरडे को पढ़ के गए हैं उसमें 20-25 पेजेस होंगे जो पढ़ने थे। तो 2 दिन में नहीं पढ़े तो फिर मिड टर्म वाले दिन, जिस दिन अगले दिन मिड टर्म होगा, तो उस दिन जो है फिर कैसे हो पाएगा।
250, 300, 400 पेजेस आप कैसे पढ़ पाएंगे एक दिन में? नामुमकिन है। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अल्लाह आपको समझ दे। सर पेपर 19 से पेपर पता नहीं, मेरे ख्याल 19 को ही है। यस सर आपकी मीटिंग होगी, आप कह रहे थे ना संडे को एग्जाम्स के वाले से मीटिंग होगी। नहीं हुई मीटिंग अभी। संडे को कब बोला था मैंने संडे को तो बोला ही नहीं। बोला था ना कि मीटिंग होगी कि ऑनलाइन होंगे। मैंने कहा मीटिंग है, सैटरडे को। मैंने कहा मीटिंग अभी हुई नहीं है एग्जामिनेशन की। संडे नहीं बताया था मैंने। हाँ भाई, तुम्हें जो है वो गालिब की करेक्शन नहीं करानी चाहिए, तुम्हें फराज की जो है वो करेक्शन करवानी चाहिए। इसी एग्जाम के ऊपर, इसी मिड टर्म के हवाले से कोई फराज का बताओ ना, अहमद फराज का कोई शेर बताओ। जहन में नहीं आ रहा, सोचना पड़ेगा सर अभी। हाँ, वो मिड टर्म के हवाले से था ना कि चलो वो एग्जाम दे के देखते हैं, ऐसा कोई उसका शेर है ना, पूरी नज़म है उसमें, वो इस पे पूरा उतरता है मिड टर्म पे। तो सही जहन में नहीं आ रहा अभी। हाँ सही है। जी 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 जी। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता भाई कि जो है तुम लोग एवरीवन पे मैसेज क्यों करते हो? हैं? तुम लोगों को भी एहसास है क्या? कोई एहसास नहीं, मुझे ये बताओ ना कि कोई एहसास से कमतरी है तुम लोगों को क्या, कि जो सबके पास मेरी बात जानी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कह रहा। सर ये न्यू सेशन था ना, तो अभी ज्वाइन किया तो वो ऑटोमेटिकली एवरीवन सिलेक्ट होता है, तो वो याद नहीं रहता। पहले तो करके जब आंसर देना होता है तो कर देते हैं आपको। ठीक है, इंशाल्लाह नमाज के बाद जो है वो 2:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्विज भी है सर आज? अरे कोई इस क्लास में नहीं होगा, बाद में होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।